तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला हमारा यहाँ पे गैलियम हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे जर्मेनियम हो गया, तीसरा हमारे यहाँ पे अर्सेनिक हो गया, चौथा हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सिलीनियम हो गया, और पांचवा हमारे यहाँ पे ब्रोमीन हो गया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे 31 से लेकर 35 तक है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 31 है, इसका हमारे यहाँ पे 32 है, इसका हमारे यहाँ पे 33 है, एंड इस वाले का 34 है, एंड ब्रोमीन का हमारे यहाँ पे कितना है, 35 है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन से टेबल में आ रहे हैं, फोर्थ पीरियडिक में आ रहे हैं, और ये हमारे यहाँ पे सेम पीरियड में है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे सेम पीरियड में है, और वो पीरियड नंबर हमारा कौन सा है, फोर्थ है। तो इसमें हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की साइड जा रहे हैं, एटॉमिक साइज है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे राइट साइड जा रहे हैं तो उसका जो एटॉमिक साइज है वो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसमें हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की जो टेंडेंसी होगी वो यहाँ पे क्या होगी, लूज हो जाएगी। जैसे जैसे एटॉमिक साइज छोटा होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा। तो जिस वजह से जो उसका मेटेलिक करेक्टर है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट मेटेलिक करेक्टर होगा वो हमारा किसका होगा, गैलियम का होगा। उसके बाद हमारा किसका होगा, जर्मेनियम का। उसके बाद यहाँ पे आर्सेनिक का होगा, एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे किसका होगा, सिलीनियम का होगा, एंड लास्ट में हमारा बचा ब्रोमीन। तो ये वाला जो हमारा ब्रोमीन है ये हमारे यहाँ पे क्या है, लीस्ट मेटेलिक करेक्टर है। इसका जो करेक्टर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, लीस्ट मेटेलिक करेक्टर है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पे ब्रोमीन का एटॉमिक साइज है वो हमारे यहाँ पे क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से रिलीज नहीं कर पाएगा, और इसका जो यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और गैलियम का यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट मेटेलिक करेक्टर। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो यहाँ पे छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से लूज नहीं कर पाएंगे, और इनका जो मेटेलिक करेक्टर है वो भी यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो गैलियम का सबसे ज़्यादा मोस्ट मेटेलिक करेक्टर है, और सबसे कम हमारा किसका है, ब्रोमीन का है। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।